हम लोग ऋषिकेश से चारधाम तीर्थयात्रा की बाल विकास निगम की बस में सवार होकर यात्रा करने के लिए प्रस्थित हुए। भगवान बद्री विशाल को जयकार के साथ यात्रा आरंभ हुई। मार्ग में हमें कई तरह के दृश्य देखने को मिले। कई जगह से टूटे हुए पत्थर रास्ते में पड़े हुए मिले। बद्री विशाल और केदारनाथ की कृपा से हमें कहीं कष्ट नहीं हुआ। हमारी बस में बच्चों से 24 यात्री थे। यात्री सभी अच्छे थे। सबसे अच्छा परिचय हो गया था। उधर के दृश्य तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। जयकार को धुन के साथ बस चलती थी। सबको बहुत आनंद आता था। हम लोग एक परिवार के सदस्य हो गए थे। हम लोग पहले यमुनोत्री के दर्शन किए, फिर गंगोत्री पहुंचे। वहां हम गढ़वाल विकास निगम के टूरिस्ट बंगले में ही ठहरे थे। वहां ठंडी अधिक थी, बर्फ बहुत गिरी हुई थी। गंगाजी के दर्शन करने के पश्चात हम लोग शाम को 7 बजे जब आग ताप रहे थे, वहीं एक विदेशी महिला मिली। वह कुछ चिंतित थी। उसे हिंदी बोलना नहीं आता था। सभी उससे अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। वह हमारे गाइड से पूछ रही थी कि ऋषिकेश कौन सी बस कब जाएगी और रुपये कितने लगेंगे। तब गाइड बोला रात को तो कोई बस नहीं है, कल ही देखना पड़ेगा। तब वह अपना दुखड़ा बताने लगी, मैं यात्रा पर निकली हूँ। केदारनाथ में मुझे 8-10 दिन रहना है। केदारनाथ से मैं पूना जाऊंगी, वहां अभी 1-2 साल रहूंगी। यहाँ पर मेरा पास किसी ने काट लिया, उसमें मेरे रुपये और आवश्यक कागज टिकट आदि थे। अब मैं किसी तरह ऋषिकेश पहुंचना चाहती हूँ, वहां से फिर आगे जाऊंगी। हमारे गाइड ने उस पर दया की और कहा कि मैं आपको रुद्रप्रयाग तक ले चलता हूँ, वहां से आप बस द्वारा ऋषिकेश चली जाना। वह प्रसन्न हो गई, कारण कि उसके पास कोई साधन नहीं था। मेरे पति भी बहुत ही करुणापूर्वक दयाभरी दृष्टि से उसे देख रहे थे। रात को सभी सो गए। प्रातःकाल हमारे साथ वह भी रुद्रप्रयाग के लिए रवाना हो गए। मेरे पति को उस पर दया आई। वे मुझसे पूछने लगे कि उसे 2000 रुपये चाहिए, मैं दे दूं क्या? मैं क्यों मना करती। उसे 2000 रुपये देने का निर्णय हो गया। हमें विश्वास नहीं था कि वह वापस दे देगी। मेरे पति ने उससे पूछा कि कितने रुपये चाहिए, तो वह बोली मुझे 1500 रुपये चाहिए। यदि आपकी कृपा होगी तो केदारनाथ भला ही करेगा। मैं पूना जाकर आपको 1500 रुपये भेज दूंगी। मेरे पति ने उसे 1500 रुपये दे दिए। उसने हमारा पता लिख लिया। वह बहुत प्रसन्न हो गई। हमारे बस के यात्री कहने लगे कि भूल जाना 1500 रुपये को, इसे तो गंगोत्री और केदारनाथ को दान दिया हुआ ही समझो। मैंने कहा ठीक है, चलो दान ही समझ लेंगे। भगवान की कृपा और उसकी ईमानदारी देखो कि उसने 8 जून को पूना पहुंचकर पहले 1500 रुपये का मनियादा भेजा। साथ में एक पत्र भी था, उसमें अनेक प्रकार के आश्चर्य, प्रेम, आशीष एवं प्यार भरा था। अत्यधिक प्रशंसा की उसने। आज भी हमें वह बहुत याद आती है कि एक विदेशी महिला कितनी ईमानदार हो सकती है। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।